बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ संगर खान और आज हम बात करेंगे करप्शन की एक अजीब कहानी पर। इस कहानी का ताल्लुक है ज़िला कुरम से। ज़िला कुरम में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। और ये करप्शन कर कौन रहा है? ये बैंक अल-फलाह डी.आई. खान ब्रांच का मैनेजर शकील और डीडीयू नूर कमाल, जिसने सद्दा बाज़ार कुरम में अपना एक ऑफिस खुला है, क्योंकि कुरम में बैंक अल-फलाह का कोई बाकायदा ब्रांच नहीं है। बैंक ने यानी मैनेजर शकील और नूर कमाल ने जिस बंदे को फ्रेंचाइज़ दिया है उसका नाम असद है और असद का फ्रेंचाइज़ लोअर कुरम में है। फिर असद नीचे जाके लोगों को डिवाइसेस देते हैं। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस एक आला होता है जिससे लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकालते हैं। नाज़रीन, फिर सुनने में ये आ रहा है कि एक डिवाइस की कीमत एक मोटरसाइकिल की रकम है। यानी अगर फ्रेंचाइज़ की तरफ से किसी को एक डिवाइस दिया जाता है तो उससे एक मोटरसाइकिल की रकम की डिमांड की जाती है। फिर ये रकम असद के ज़रिए नूर कमाल और बैंक मैनेजर शकील तक पहुंचती है। नाज़रीन, ये डिवाइसेस वाले ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं? तो जिन लोगों ने अकाउंट्स खुले हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए पैसे निकालते हैं, तो ये उनसे तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक के पैसे काटते हैं। फिर एक डिवाइस पर तकरीबन 1000 से लेकर 3000 तक के अकाउंट्स हैं और एक अकाउंट से अगर 2000 के पैसे काटे जाते हैं तो ये बनता है 60 लाख। और नाज़रीन, फिर मज़े की बात यह है कि ऐसे लोगों के लिए भी अकाउंट्स खुले गए हैं जो कि सऊदी अरब में है, दुबई में है, और सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी अकाउंट्स खुले गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग मुस्तहिक है भी नहीं तो उनको ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे दिए जाते हैं। फिर इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने इन अकाउंट्स को किराए पे भी दिए हैं, 50,000 60,000 के किराए पे भी दिए हैं लोग। नाज़रीन, इन सब के सबूत मौजूद है। इसमें वॉइस मैसेजेस मौजूद है जिसमें बैंक मैनेजर शकील इस मोटरसाइकिल की रकम के बारे में बता रहा है। फिर वो मैसेजेस भी मौजूद है जिसमें नूर कमाल डिवाइसेस वालों को धमकियाँ लगा रहा है। नाज़रीन, फिर इसमें लोकल मीडिया ने अपनी आवाज़ बुलंद की है, वहाँ पे लोकल एमएनए ने पर इस पर भी बात की है। वहाँ पे उन लोगों से भी हमने पूछा है जिन लोगों से पैसे काटे गए हैं, तो उन लोगों ने भी इसका एतराफ़ किया है कि हाँ, हमसे 1500 से लेकर 2000 तक के पैसों की कटौती की गई हैं और की जाती है हर माह। तो इसमें एक सवाल ये है कि क्या लोकल मीडिया भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं? लोकल एमएनए भी बोल रहा है, नेब भी मौजूद है, बाकी इदारे भी मौजूद हैं। तो एक सवाल ये है कि क्या ये लोग इतने ताकतवर है कि ये सब इदारे होने के बावजूद, मीडिया के बोलने के बावजूद, लोकल एमएनए के बोलने के बावजूद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती हैं? एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो ताकतवर हाथ किसके हैं और कौन से हैं कि जिसने इन करप्शन का बाज़ार गर्म करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गरीब और मुस्तहिक लोगों को अपने हक़ से महरूम कर रहे हैं, उनके हक़ पे मुसलसल डाका डाला जा रहा है।